नमस्ते दोस्तों। जैसे आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट साइंस यूनिट 1 का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं उसका पार्ट 2। जैसे हम पढ़ लिए थे पार्ट 1 में डिफिनीशन ऑफ इन्वायरमेंट साइंस, इन्वायरमेंट स्टडी, फिर स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी। फिर उसमें देखे थे कि डिसिप्लिन इन्वॉल्व लाइक नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, और क्यों मल्टीडिसिप्लिनरी मैटर करता है, क्यों जरूरी है, ये हम देख चुके थे। इन्वायरमेंट देख चुके थे कि क्या होता है इन्वायरमेंट, फिर उसका कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, फिर उसका कंपोनेंट नेचुरल नेचुरल बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, ह्यूमन मेड कंपोनेंट। और उसके बाद देखे थे ग्राफ से समझे थे कि कैसे हमारा इन्वायरमेंट बना हुआ है। फिर उसके बाद देखे थे इकोसिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद देखे थे कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम लाइक बायोटिक, फिर एबायोटिक। और फिर उसके बाद पढ़े थे कि हम लोग समझे थे कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कितने प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, सच एज नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल। नेचुरल में दो आते हैं, एक्वेटिक जिसका एग्जांपल है ओशियन एंड लेक, टेरेस्ट्रियल जिसका हो जाएगा तुम्हारा डिजर्ट एंड द फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। हम फिर अंत में देखे थे कि इकोसिस्टम का काम क्या है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज हम समझेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड, लेकिन उससे पहले हम दो पॉइंट को समझते हैं, फूड चेन एंड फूड वेव। अ फूड चेन इज द सीक्वेंस that show how energy and the nutrients flow from one organism to another in an ecosystem. It starts with the plant producer and moves through different types of consumers and ending with the decomposer. A food chain is always moves in one direction from lower level of energy to higher levels. फूड चेन एक सिंपल पाथवे होती है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक फ्लो करती है। एग्जाम्पल, ग्रास को ग्रेस होपर खाता है, फिर ग्रेस होपर को फ्रॉग खाता है, फिर फ्रॉग को स्नेक खाता है, फिर स्नेक को ईगल खा लेता है। ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है। अब देखते हैं नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन के दो मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज द ग्रेजिंग फूड चेन एंड सेकेंड इज द डेट्राइटस फूड चेन। Grazing food chain it is the type of food chain that's begin with green plant producer. Grazing food chain जो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि सन प्लांट्स, फिर हर्बीवोरस, उसके बाद इसको खाते हैं कार्निवोरस। एंड नेक्स्ट इज द डेट्राइटस फूड चेन। इट इज द टाइप ऑफ फूड चेन दैट्स बिगिन विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। डेड मैटर्स, फिर डिकम्पोजर उसको, फिर डेट्राइटस वोरस एंड द कार्निवोरस। और डेट्राइटस फूड चेन जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज द फूड वेव। अ फूड वेव इज ए complex network of interconnected food chain with an ecosystem. It shows how different organisms are linked through various feeding relationship. Unlike a food chain, which show one single pathway of energy flow, a food web illustrates multiple pathways, showing how animals often depend on the several food sources. फूड वेब मल्टीपल फूड चेन का नेटवर्क होता है। नेचर में एक एनिमल सिर्फ एक फूड सोर्स पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए फूड वेब इकोसिस्टम का ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर देता है। एग्जाम्पल, forest with multiple herbivores and the predators. From this picture we see grass and tree eaten by the deer, and the deer is eaten by a snake, and a snake is eaten by eagle. And next we see the grass that eats grasshopper, फिर माउस को ईगल ईट करता है, फिर ग्रासहोपर को फ्रॉग ईट करता है, और फिर फ्रॉग को ईगल
ईट करता है। दिस इज सो द फूड वेब। नेक्स्ट टॉपिक इज द इकोलॉजिकल पिरामिड इन इकोसिस्टम। The concept of ecological pyramid was devised by British ecologist Charles Elton in 1927. The trophic level in ecosystem may be defined as a position occupied by a living organism in a food chain. The relationship among the successive trophic level of a food chain in the term of their number, biomass and energy content may be represented by means of graphical diagram, and this graphical representation it is called ecological pyramid or food pyramid. इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब होता है इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट उनके फूड रिलेशनशिप के बेसिस पर। इस कंसेप्ट को 1927 में ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट चार्ल्स एल्टन ने इंट्रोड्यूस किया था। हर इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म का एक फूड चेन का पार्ट होता है और फूड चेन में हर ऑर्गेनिज्म का एक पोजीशन होता है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। जब हम इन ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम के फॉर्म में नंबर, बायोमास या एनर्जी के बेसिस पर देखते हैं तो उस डायग्राम को ही हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं, जैसे ये पिक्चर में दिया गया है। हर इस लेवल को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। जैसे इसमें दिया है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल एंड दिस इज द एपेक्स प्रीडेटर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड के 3 मेन टाइप होते हैं। सबसे पहला पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास एंड थर्ड इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी। हर पिरामिड इकोसिस्टम का एक डिफरेंट एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करता है, इसलिए तीनों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, पिरामिड ऑफ नंबर। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल organism at the different trophic level of the food chain per unit area at any time. The pyramids of the number ignore the biomass of the organism and it also does not indicate the energy transfer or the usage of energy by the group involved. It's denoted the relationship between population and the density of the organism in the food chain. पिरामिड ऑफ नंबर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म की गिनती को शो करता है। ये बताता है कि फूड चेन के हर टॉपिक लेवल पर कितने इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। इस पिरामिड में ऑर्गेनिज्म का वेट या साइज मैटर नहीं करता और एनर्जी ट्रांसफर भी शो नहीं होता। ये सिर्फ पॉपुलेशन और डेंसिटी का रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। जैसे इस पिक्चर में फर्स्ट टॉपिक लेवल पर ग्रीन प्लांट जो होते हैं ज़्यादा होते हैं और उसके बाद हर्बीवोरस जो होते हैं जो कम हो जाते हैं, फिर उसके बाद कार्निवोरस कम हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर जो बढ़ते हैं टर्सी लेवल, फिर वुल्फ कम हो जाते हैं, फिर जब सबसे ऊपर जाते हैं तो बहुत ही कम बचते हैं। अब देखते हैं कि अलग अलग जगह पर पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसे होता है, पिरामिड ऑफ नंबर कैसे होता है। In a grassland ecosystem, pyramid of the number is upright, with largest number of the produces herbs at the base, supporting less number of the primary consumer like deer, lesser number of the secondary consumers like wolf, and the least number of the tertiary consumers like lion at the apex of the pyramid. ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। ग्रासलैंड में सबसे नीचे बेस पर ग्रासेस होते हैं, उनके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर जैसे डियर होते हैं,
जो ग्रासेस पर डिपेंड करते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे वुल्फ जो डियर को खाते हैं, और बिल्कुल टॉप पर टर्सरी कंज्यूमर जैसे लायन जो नंबर में सबसे कम होते हैं। इसीलिए ग्रासलैंड का पिरामिड अपराइट होता है। नेक्स्ट इज इन ए pond ecosystem, the pyramid of number is upright with the largest number of producers like phytoplankton at the base, supporting less number of primary consumers like fishes, lesser number of secondary consumers like larger fishes, and the least number of the tertiary consumers like sharks at the apex of the pyramid. Pond ecosystem में भी पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होता है। बेस पर फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक प्रोड्यूसर होते हैं। उसके ऊपर स्मॉल फिशेस होते हैं, फिर उसके ऊपर लार्ज फिशेस, और सबसे ऊपर शार्क जैसे टॉप कार्निवरस होते हैं। यहाँ भी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑर्गेनिज्म की नंबर कम होती जाती है। नेक्स्ट इज इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, pyramid of the number may be different shape. In a forest, producer are larger tree, which are lesser in the number than herbivorous, and the top carnivorous are again fewer in the numbers. Thus, the shape of pyramid is neither be upright or nor be inverted. फॉरेस्ट इकोसिस्टम थोड़ा स्पेशल होता है। यहाँ प्रोड्यूसर बड़े ट्री होते हैं, लेकिन ट्री का नंबर कम होता है। उन ट्री पर बहुत सारे हर्बीवोरस डिपेंड करते हैं, जैसे इंसेक्ट, बर्ड, डियर, और टॉप कार्निवरस फिर से कम हो जाते हैं। इसीलिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पिरामिड ना कंप्लीटली अपराइट होता है और ना ही इन्वर्टेड होता है। इसका शेप इरेगुलर होता है। नेक्स्ट इज इन parasitic food chain, the pyramid of the number is inverted, as in this case a single larger tree is a producer at the base. Primary consumers like fruit eating birds, insects are more in the number, and the secondary consumers like ectoparasitics are the biggest. Parasitic food chain में पिरामिड ऑफ नंबर का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। एक सिंगल प्रोड्यूसर ट्री होता है, उसके ऊपर बहुत सारे फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और इंसेक्ट होते हैं, और उन बर्ड्स पर और भी ज़्यादा पैरासिटिक होते हैं। इसीलिए यहाँ जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑर्गेनिज की नंबर बढ़ती जाती है। इसी वजह से पिरामिड इन्वर्टेड होता है। Next, we talk about the pyramid of the biomass. It is the graphic representation that shows the relation among the different trophic level on the basis of biomass of organism and the living weight or total organic matter per unit area. The pyramid of biomass ignores the number of organisms, and it is also does not indicate the energy transfer or the use of energy by the group involved. पिरामिड ऑफ बायोमास में बायोमास का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म का टोटल लिविंग वेट। इस पिरामिड में हम देखते हैं कि हर ट्रॉपिक लेवल पर कितना बायोमास प्रेजेंट है। इसमें ऑर्गेनिज्म की गिनती इंपॉर्टेंट नहीं होती, सिर्फ उनका वेट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट we see pyramid of biomass in forest and grassland ecosystem. Pyramid of biomass is upright as a producers like tree and the grasses from huge biomass or weight. Primary consumers from less biomass than the producer. Biomass of further trophic level reduced gradually. फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बायोमास पिरामिड अपराइट होता है। ट्री और ग्रासेस बहुत ज़्यादा बायोमास रखते हैं, इसलिए बेस वाइड होता है।
हर्बीवोरस और कार्निवोरस का बायोमास ग्रेजुअली कम होते जाता है, इसीलिए यह पिरामिड सीधा होता है। नेक्स्ट इज इन pond ecosystem, the pyramid of the biomass is inverted as the weight of the producer phytoplankton is less as the compared to the carnivorous like fish and followed by the carnivorous shark. pond ecosystem में बायोमास पिरामिड इन्वर्टेड होता है। फाइटोप्लैंक्टन का टोटल वेट कम होता है, लेकिन फिशेस का कंबाइंड वेट ज़्यादा होता है, इसीलिए pond इकोसिस्टम का बायोमास ऑफ पिरामिड उल्टा होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द एनर्जी सोर्स इन इकोसिस्टम्स। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। Producer captures solar energy through photosynthesis. Consumer get energy by eating plants or animals. Decomposer recycle nutrients by breaking down dead matters. Energy flow is unidirectional and cannot be recycled. सन एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। प्रोड्यूसर सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के थ्रू कैप्चर करता है। कंज्यूमर प्लांट या एनिमल को खाकर एनर्जी लेते हैं। एनर्जी फ्लो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है और रिसाइकल दोबारा नहीं होता है। लॉजिकल पिरामिड का थर्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी। A pyramid of energy represents the amount of energy available at each trophic level of a food chain per unit area per unit time. Energy is usually measured kilojoule per square meter per year or calorie joule per meter square per year. These pyramids show how energy decreases as it moves from producer to higher trophic level. यह पिरामिड एनर्जी लॉस का क्लियर एक्सप्लेन करता है, जैसे जैसे ऊपर हम ट्रॉपिक लेवल चेंज करते जाते हैं। द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। अनलाइक पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास, द एनर्जी पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड। Because of the 10% law, Lindemann's law, only 10% of energy is passed to the next trophic level. About 90% is the lost at the each level through heat, respiration, movement, metabolic activity, waste. So each trophic level has less energy available than the one below it. एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट होता है। इसका मेन रीजन है 10% लॉ। हर ट्रॉपिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल तक पहुंचती है, बाकी 9% एनर्जी हीट, रेस्पिरेशन, मूवमेंट और वेस्ट के रूप में लॉस हो जाती है। इस वजह से ऊपर जाते जाते एनर्जी कम होती जाती है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल ऊपर जाते जाते हैं, एनर्जी डिक्रीज होते जाती है। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।